एक समय की बात है। समुद्र के किनारे बसे एक छोटे से गांव में विक्रम नाम का एक जवान मछुआरा रहता था। गांव वाले उसे काला सागर कहते थे। वह अक्सर रात के अंधेरे में मछली पकड़ने जाता था जब समुद्र की सतह काली दिखती थी। एक रात जब विक्रम अपनी नाव में बैठा था, उसने दूर पानी में एक चमकती हुई वस्तु देखी। वह उत्सुकतावश उसके पास गया और पाया कि वह एक अद्भुत चमकता हुआ मछली का कंकाल था। कंकाल के पास पहुंचते ही एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई गहरे पानी में गुसगुसा रहा हो। विक्रम ने उस कंकाल को उठा लिया और अपनी नाव में रख लिया। उसे नहीं पता था कि यह एक श्रापित कंकाल है जिसे एक जादूगर ने पानी के देवता से चुराया था। गांव लौटकर विक्रम ने उस कंकाल को अपने घर में सजा दिया, लेकिन उसी रात से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। लोगों की फसलें सूखने लगी, जानवरों को अजीब सी बीमारियां होने लगी और सबसे अजीब बात, गांव के बच्चे रातों में जागकर एक ही गाना गाने लगे। काला सागर श्राप लाया है, काला सागर। गांव के बूढ़े लोग समझ गए कि यह कोई साधारण बात नहीं है। उन्होंने विक्रम से कंकाल के बारे में पूछा। विक्रम ने डरते डरते सारी बात बताई। तब एक बूढ़े मछुआरे ने कहा, यह काला सागर का श्राप है। जादूगर ने पानी के देवता से कंकाल चुराया था और अब वह हमें सजा दे रही है। विक्रम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे पता चला कि वह कंकाल कोई साधारण वस्तु नहीं, बल्कि पानी के देवता का हृदय था, जिसे जादूगर ने पत्थर में बदल दिया था। उस कंकाल में उस जादूगर की शक्ति और पानी के देवता का गुस्सा दोनों थे। गांव वालों ने विक्रम को चेतावनी दी कि अगर उसने कंकाल को वापस नहीं किया तो पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। लेकिन कहाँ? किसी को नहीं पता था कि उस कंकाल को कहाँ लौटाना है। जब एक रात विक्रम को एक ऐसा सपना आया। सपने में एक बूढ़ा व्यक्ति आया और उसने विक्रम को कंकाल को एक विशेष नीली चट्टान पर रखने का रास्ता दिखाया, जो समुद्र के सबसे गहरे हिस्से में थी। उस चट्टान तक पहुंचना असंभव था, क्योंकि वह हमेशा एक भयंकर तूफान से घिरी रहती थी। अगली सुबह विक्रम ने अपनी नाव ली और उस नीली चट्टान की खोज में निकल पड़ा। उसने कंकाल को नाव के केंद्र में रखा और जैसे ही वह समुद्र के तूफान में घुसा, नाव हिलने लगी और लहरें ऊपर उठने लगीं। लेकिन कंकाल की चमक से उसे रास्ता मिलता रहा। 3 दिन और 3 रात की कठिन यात्रा के बाद वह नीली चट्टान के पास पहुंचा। वहां पहुंचते ही कंकाल चमकने लगा और नाव से तैरकर चट्टान की ओर जाने लगा। जैसे ही कंकाल चट्टान पर पहुंचा, पूरी चट्टान चमकने लगी और कंकाल पिघलकर वापस पानी में देवता के हृदय में बदल गया। हृदय में वापस आते ही पानी के देवता शांत हो गए और तूफान थम गया। समुद्र का पानी शांत हो गया और एक अद्भुत शांति फैल गई। जब विक्रम गांव लौटा तो उसने देखा कि सब कुछ पहले जैसा हो गया था। सारी फसलें हरी भरी हो गई थी, जानवर स्वस्थ हो गए थे और बच्चे हंस रहे थे। गांव वालों ने विक्रम को एक नायक के रूप में देखा और उसका सम्मान किया। विक्रम ने उस घटना से सीखा कि
कुछ चीज़ों उनकी जगह पर ही अच्छी लगती हैं और लालच के कारण किसी भी चीज़ को उसकी जगह से हटाना विनाश का कारण बन सकता है। विक्रम अब एक साधारण मछुआरा नहीं था, बल्कि गांव का संरक्षक बन गया था। वह जानता था कि प्रकृति का सामना करना कितना महत्वपूर्ण है और उस दिन से उसने कभी रात के अंधेरे में मछली पकड़ने के लिए अपनी नाव नहीं निकाली, क्योंकि अब वह काला सागर का नहीं बल्कि शांत सागर का मछुआरा बन गया था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, कमेंट जरूर कीजिए।